हम मौजूद है इरवाल में और ये हॉस्पिटल 200 बेड का मुद्दा है। जगदीश यादव पूर्व विधायक कोसली से यहाँ पहुँचे हैं। 10 दिन से बैठे यहाँ पे लोग, ना तो कोई कर्मचारी आया ना कोई नेता है यहाँ पे बीजेपी का चल के। तो क्या कहेंगे उसके लिए? तो ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो इनकी पुरानी आदत है। इनको लोगों को बहकाने के लिए आएंगे एक दिन, अगर बहक जाएंगे तो ठीक है, बहका के चले जाएंगे। राजनीति शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग बैठे हैं यहाँ पे और ये राजनीति कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। ना कोई राजनीति नहीं है, ना कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। गांव का संघर्ष है, गांव आंदोलन कर रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का इसमें वो नहीं है, आगे नहीं है। ये आंदोलन जनता का है, कांग्रेस का बीजेपी का नहीं है। जनता इकट्ठी हुई है, जनता का एक लिए काम बन रहा है, तो जनता का ही काम होना चाहिए। और हॉस्पिटल कोई नहीं है, बीजेपी है अपना। 2011 में सैंक्शन हुआ था बस अड्डा, आज तक नहीं मिला। आज भी ये सैंक्शन कर दे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा हॉस्पिटल। ये आरती राव वगैरह है, ये कोई नहीं। आरती राव अब बेटी है, बहन है, या भी बाई जी की तरह बुआ जी बन जाएगी और फिर देख लेना ये इलाका का। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है इरवाल में और ये हॉस्पिटल 200 बेड का मुद्दा है और भगवानपुर में मौजूद है। जगदीश यादव पूर्व विधायक कोसली से यहाँ पहुँचे हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जगदीश यादव जी, मुद्दा बड़ा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे के लोग? आप यहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने, क्या कहेंगे इसको? बस कह तो दिया अब कि खुलना चाहिए। यहाँ पे जब वायदा किया था, जब इतने बड़े नेता वायदा करते तो उसको निभाना चाहिए, उससे मुकरना नहीं चाहिए। राव साहब के ऑडियो एक अभी चल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि 10 एकड़ ज़मीन दे दीजिए पानी के लिए, उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल बना देंगे। अब गांव के लोग कह रहे हैं हमें ज़मीन हमारी वापस दे दी, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, कहीं बना दीजिए। क्या नहीं तो राव साहब तो ये कह रहे हैं कि हम अस्पताल बना देंगे और वाटर वर्क्स भी बना देंगे अगर और ज़मीन दोगे तो। ये कह रहे हैं वो ऑडियो में। तो पहले अस्पताल की कह रहे हैं वो कि रास्ता भीड़ा है, थोड़ा रास्ता की चौड़ाई बढ़ा दो, आपका अस्पताल खुलेगा 100%। और वाटर वर्क्स के लिए ज़मीन और दे दो तो वाटर वर्क्स खोल लेंगे। 10 दिन से बैठे यहाँ पे लोग, ना तो कोई कर्मचारी आया ना कोई नेता है यहाँ पे बीजेपी का चल के। तो क्या कहेंगे उसके लिए? तो ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो इनकी पुरानी आदत है। इनको लोगों को बहकाने के लिए आएंगे एक दिन, अगर बहक जाएंगे तो ठीक है, बहका के चले जाएंगे। राजनीति शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग बैठे हैं यहाँ पे और ये राजनीति कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। ना कोई राजनीति नहीं है, ना कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। गांव का संघर्ष है, गांव आंदोलन कर रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का इसमें वो नहीं है, आगे नहीं है कोई। अभी आप आए जगदीश यादव, तो और कहेंगे कि ये तो कांग्रेस के ही लोग आ रहे हैं यहाँ। मुझे तो बुलाया था गांव वालों ने, तो मैं आ गया। गांव वालों का फ़ोन गया था कि आप आओ, मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा मैं। गांव की मांग है तो मंजूर होनी चाहिए। या तो सब लोग कहते हैं रास्ता बातचीत से सुलझेगा, बातचीत से रास्ता सुलझेगा, बातचीत कोई हमारे से करना ही नहीं चाहता। क्या कहेंगे इसको? जब संघर्ष लंबा होगा, अगर संघर्ष में चलता रहेगा तो माननी पड़ेगी मांग। तो इंद्रजीत आरती राव जहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं फिलहाल, कुछ कहना चाहेंगे उनको? वो तो उनको मान लेना चाहिए। गांव की मांग है, गांव से वायदा किया था, अस्पताल बता देना चाहिए उनको। तो आज क्या लगता है इतनी अच्छी खासी संख्या यहाँ पे मौजूद है, आपको लगता था इतनी जनता यहाँ समर्थन देने पहुँचेगी? नहीं लगता क्यों नहीं, ये आम आदमी की मांग है। जब आम आदमी की जहाँ मांग होती है लोग इकट्ठा होते हैं। तो जगदीश यादव जी पूर्व विधायक रह चुके हो आप भी, तो एक बात और जानना चाहूँगा, कई गांव यहाँ मांग करने लगे हैं। फिदेड़ी गांव है, माजरा है, और भी कहते हैं अरे हमारे यहाँ बनना चाहिए हॉस्पिटल। क्या लगता है पहले किसी की मांग नहीं उठ रही थी, अब चारों तरफ से मांग उठ रही है, तो ये क्या चल रहा है? कुछ कहना चाहिए? ये मांग उठवाई जाती है ताकि इस मांग को कमज़ोर किया जा सके, इस गांव की मांग को। इसलिए उनको एक बहाना मिल जाता है कि सभी गांव अपने अपने गांव में मांग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब गांव चाहते हैं यहाँ बन जाए। कोसली के लिए क्या कहेंगे? 8 महीने होने को है सरकार को बने, तो कोसली में लगता है जो काम होने चाहिए थे वो काम कोसली में हो रहे हैं, या फिर घोषणा हुई थी चुनाव के 1 महीने बाद मुख्यमंत्री साहब आए थे और लगभग 33 घोषणाएं बड़ी बड़ी की थी, किसी पे काम शुरू हुआ? कोसली में कोई काम नहीं हो रहा।
कोसली में IMT बनाने का वायदा किया था इन्होंने, जिस पर वोट लिया था, आज तक तो कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं। चलते चलते हरियाणा के लोग देख रहे हैं और हरिवाल की जनता को क्या अहिरवाल की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वोट पड़े तो बड़ा सोच समझ करके वोट का प्रयोग करें, किसी के झांसे में बहकावे ना आए। 3 बार का चुनाव हो लिया, लोगों को बहका करके वोट ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनसे सावधान हो जाओ और सोच समझ करके वोट का प्रयोग करो और अपनी सरकार प्रदेश में बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम यहाँ पे ये आंदोलन जनता का है, कांग्रेस का बीजेपी का नहीं है। जनता इकट्ठी हुई है, जनता का एक लिए काम बन रहा है, तो जनता का ही काम होना चाहिए। तो ये पार्टी से कंसर्न नहीं है, किसी पार्टी के आदमी इकट्ठे नहीं हुए। यहाँ सारी जनता अपनी जनता है, अपने काम के लिए इकट्ठे हुए और जनता के लिए बन रहा है, हॉस्पिटल जनता के लिए बन रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जोर दौर शुरू हो चुका है। पहले कोई कुछ नहीं कहता था, अब कहते हैं तो धरना कांग्रेस के लोग बैठे, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कांग्रेस का नाम मत लो, इसको पॉलिटिक्स से मत रखो। ओनली जनता का है, जनता के लिए है। तो क्या कहेंगे? राव साहब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आंदोलन का क्या रूपरेखा तय हो? कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये जनता के लिए है, जनता का ही काम है। ये बारिश आ गई आज, इसकी वजह से आपका जो 29 तारीख का जनता यहाँ पहुँचनी थी, थोड़ा सा विघ्न हो गया बारिश में, क्या कहेंगे? नहीं, लोग आ नहीं पाए। जनता का तो बहुत ज़्यादा आनी है, अभी बारिश की वजह से फिर भी आएगी, जनता कम नहीं होगी। जनता का सबका ये हॉस्पिटल के सबके लिए है। भगवान का आशीर्वाद है, बारिश आई है अच्छे काम के लिए। और हॉस्पिटल कोई नहीं है, बीजेपी है अपना। 2011 में सैंक्शन हुआ था बस अड्डा, आज तक नहीं मिला। आज भी ये सैंक्शन कर दे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा हॉस्पिटल। ये आरती राव वगैरह है, ये कोई नहीं। आरती राव अब बेटी है, बहन है, या भी बाई जी की तरह बुआ जी बन जाएगी और फिर देख लेना ये इलाका क्या कहेंगे कि ये मामला कैसे सॉर्ट आउट हो, कैसे सुलझे आपस का? भाई सॉर्ट आउट ये है, सबसे अच्छी जगह है, उपयुक्त जगह है और इससे बेहतर जगह नहीं है कहीं भी। और मैं रेवाड़ी सेक्टर 4 से RWA का कोषाध्यक्ष हूँ और रामगढ़ी गांव है मेरा, और सबसे उपयुक्त जगह है ना वो यहाँ है। कई लोग, गांव के लोग इधर उधर के धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, हमारे गांव में बनना चाहिए, हमारे गांव। वो सिर्फ लड़वाने वाली राजनीति है, पॉलिटिक्स है। और ये तो इन्होंने खुद ही चल के कहा है भाई हॉस्पिटल देंगे हम, फिर खुद मुकर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना ऐसे। और मेरी लक्ष्मण जी से बात हुई, एक हम फंक्शन में मिले तो बोला जी, मैं कहा यार तू रेवाड़ी में, मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, लोगों को पानी नहीं मिलता, सुबह शाम डेली टाइम पानी आता था, अब नहीं आता। कहता ज़मीन ही नहीं मिलती हमें। मैं कहा सरकार आजकल तो जहाँ मर्जी ले ले ज़मीन, किसी मतलब पैसा देना है। अब तो कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी नहीं देगा तो ज़मीन नहीं मिलेगी। दूसरा एक ही पॉइंट था रास्ता के लिए, उसके लिए पंचायत एग्री हो गई है, तो कोई रास्ता ही नहीं बना, अब तो बनना ही चाहिए। एक ही पॉइंट था उनका रास्ते का, अगर भाई रास्ता छोटा है तो रास्ता पंचायत देने के लिए तैयार है, तो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं, बनना चाहिए। तो हमारे साथ ये तमाम जगदीश यादव पूर्व विधायक कोसली से यहाँ बातचीत कर रहे थे, यहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश का नज़ारा है। लोग यहाँ पहुँच तो ज़रूर रहे थे, लेकिन बारिश के वजह से कहीं ना कहीं पंडाल में लोग भीज रहे हैं, विनय सिंधु दिखा रहे हैं बाहर, और पंडाल के साथ साथ अच्छी खासी मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। तो लोग जो आना चाहते थे यहाँ, वो आ भी नहीं पाएंगे बारिश की वजह से। हाँ, विघन जरूर पड़ा है बारिश की वजह से, थोड़ा सा विघन। बिल्कुल बहुत ज़्यादा विघन पड़ रहा है। ये तो पब्लिक बहुत ज़्यादा आनी थी यहाँ पे, है जी। ये तो अन्याय कर रहे, भगवानपुर के लिए बहुत अन्याय कर रहे। पहले ज़मीन ली, रजिस्ट्री करवा ली, अब इनके लिए मना कर रही है। ये होना चाहिए, अस्पताल यहीं खुलना चाहिए, वाटर वर्क्स के लिए दिया इनने, वो भी होना चाहिए इनके लिए। बहुत ही अन्याय कर रहे हैं जी। मैं घिसाई ढाणी से वार्ड नंबर 5 से लोकेश यादव पार्षद चाचा हूँ, बोल रहा हूँ। बहुत अन्याय हो रहा है जी इनके लिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है सर। यह तमाम ये हमारे साथ जगदीश यादव यहाँ मौजूद हो। बारिश तगड़ी है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पंडाल में लोग बैठे थे वो अंदर आ चुके हैं साइड के, कुछ अपनी गाड़ियों में जा चुके हैं। मूसलाधार बारिश शुरू है, लोग बड़ी आस लगा कर 29 तारीख का आह्वान था, यहाँ पहुँच रहे थे। अब यहाँ के लोग कहते हैं बारिश के वजह से जनता बहुत ज़्यादा आनी थी, विघन पड़ गया, बहुत कम लोग यहाँ पहुँचेंगे अब।
अब क्या निर्णय होता है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आप जगदीश यादव की बातचीत सुनिए, उन्होंने क्या कहा आज हमारे साथ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।